हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द गोल्डन वुमेन। तो आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कंफ्यूजन है आज की जनरेशन में, यूथ में, वो है अपने पैशन और प्रोफेशन को अलग ना कर पाना। क्योंकि कई बार हम अपने पैशन को प्रोफेशन नहीं बना पाते, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं बना पाते, और तब हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि दूसरों से जो हम देखे होते हैं, जो हमें दिख रहा होता है, समझ रहे होते हैं, उससे हम सीख लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं हो पाता है कि हमारा पैशन ही प्रोफेशन बन जाए। तो आज हम जिनकी वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में जिनके बारे में डिस्कस करेंगे, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर कर देंगी कि अपने पैशन और प्रोफेशन को कैसे अलग भी किया जा सकता है, और अपने पैशन से सीख के अपने प्रोफेशन में अप्लाई भी किया जा सकता है, और सक्सेस भी हुआ जा सकता है। तो आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो है मोबीक्विक के को फाउंडर एंड सीईओ उपासना टाकू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके कुछ सिखाए हुए वाक्य हैं जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, मुझे लगता है आपको भी करेंगे। और आगे चल के मैं डिस्कस करूंगी कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ, अपने बिजनेस के ऊपर इसको अप्लाई किया जो उन्होंने कहा है। तो पहला, सलाह देने वाले कई मिलेंगे, पर पीछे तभी मुड़िए जब आपका भी तर्क यही कहता हो। बड़ी सफलताओं को पाने के लिए छोटी छोटी सफलताओं को छोड़ने का रिस्क लेना पड़ता है। थर्ड, तूफान को मारो या कोशिश करके मरो। इसका उनका ये कहना है कि या तो अपने अंदर के जो तूफान उमड़ रहा है कि हमें कुछ करना है, कुछ लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, तो या तो आप उसको मार दीजिए, और या अगर उसको नहीं मारना है तो फिर आगे बढ़ना है, तो फिर कोशिश करिए, इस हद तक कोशिश करिए कि आपको लगे, सेटिस्फैक्शन आपके अंदर आए कि हाँ आपने कोशिश किया। तो ये सारी चीजें हैं। तो उपासना ठाकुर जी का जन्म गुजरात में हुआ था, और उन्होंने गुजरात से अपनी बेसिक शिक्षा ली थी। उसके बाद वो NIT जालंधर से उन्होंने BTech किया था। फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट एंड साइंस की डिग्री ली, जिसके लिए उन्हें स्कॉलरशिप की जरूरत थी। स्ट्रगल यहीं से शुरू हो जाता है। उन्होंने 1 मंथ तक स्ट्रगल किया स्कॉलरशिप पाने के लिए, और जब उन्हें स्कॉलरशिप मिली तो वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए गई। वहीं से वहाँ पढ़ाई करते करते उन्हें कई जॉब ऑफर हुई, उन्होंने जॉब करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद उन्हें HSBC, और जब उन्होंने इसकी डिग्री कंप्लीट की तो उन्हें HSBC में बैंक में जॉब करने का मौका मिला। उन्होंने जॉब किया, उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। फिर उन्हें जॉब मिली पेपाई पेमेंट गेटवे कंपनी में, जिससे उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट, कई तरह की चीज़ें सीखी, किस तरह से धोखाधड़ी को इसमें देखा जाता है। उसके बाद फिर थर्ड, उन्होंने फिर जब वो ये जॉब कर रही थी उसके बाद ही उन्हें एक MNT कंपनी से मैनेजमेंट का कंसल्टेंट की जॉब ऑफर हुई। जब उन्हें कंसल्टेंट की जॉब ऑफर हुई तब उनको शायद ऐसा, क्योंकि हमारे अंदर से ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कॉल आती है कि हम अब हमें ये नहीं करना है, या अब हमें ये करना नहीं है। तो उन्हें ये कॉल आने लगे कि मैं एक कॉर्पोरेट डोनर बन के रह गई हूँ, मुझे ना कुछ और अलग करना है। तब वो 2009 में इंडिया वापस आई। बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी खासी उन्होंने अपनी सब कुछ लग्जरी लाइफ बना ली थी। एक अच्छा खासा घर, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छी जॉब, मतलब एक अच्छी लाइफ जिसके बारे में कोई भी इंसान सपना देखता है, नॉर्मल इंसान। उन्होंने सब कुछ बना लिया था। तो जब उन्होंने इंडिया वापस आने का फैसला किया तो उनके पेरेंट्स भी बहुत इस बात से सैड हुए। ऑब्वियस सी बात है, आपके पेरेंट्स हो तो आपके मतलब बनी बनाई लाइफ को अगर आप छोड़ रहे हैं एक स्टार्टअप के लिए जिसका कुछ भी क्लियर नहीं है, तो जाहिर सी बात है। और जो इंडिया में तब वो प्रचलन में भी नहीं था, 2009 में, आज से इतने साल पहले डिजिटल पेमेंट, कैशलेस पेमेंट बहुत कम था, बहुत ही रेयर था। 10 मिलियन यूजर्स ही शायद थे इंडिया में। तो वहां पे आके उसको शुरू करना, और उससे तो फिर ये चीजें बहुत बड़ी थी। तो लेकिन फिर भी वो, क्योंकि एक जज्बा होता है ना अंदर, एक वो होता है कि नहीं मुझे है इसमें, मैं करूंगी। तो वो आई। तो उसके बाद उन्होंने 2009 में, तब तो उन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की, तब तो वो एक माइक्रो फाइनेंस NGO दृष्टि में काम करना उन्होंने शुरू किया। उसके साथ उससे उन्होंने कुछ सीखा होगा, कुछ अपना बेस बनाया होगा। फिर उसके बाद उनको मिले पिपिन प्रेस सिंह, जो स्टार्टअप परिस्थिति के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने मोबीक्विक का एक बेस बनाया, लेकिन उनके पास समय नहीं था, उनके पास उनकी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि वो अपना सब कुछ छोड़ के उस जॉब में आ पाते, उस स्टार्टअप को शुरू कर पाते, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनकी लाइबिलिटीज थी कुछ। तो उन्होंने जो है वो नहीं आ पा रहे थे। तो एक जो पार्टनर का कर्तव्य होता है, उन्होंने उनको समझाया, अपने साथ लिया, उनको समझा, और फिर तब जाके मोबीक्विक कंपनी शुरू हुई। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उनके घर से ही एक छोटे से कमरे से को उन्होंने ऑफिस बनाया था, जिसमें 5-6 लोगों ने काम करना शुरू किया था। 2011 की बात है। उसके बाद उन्होंने विपिन प्रेस सिंह, जिनके साथ उन्होंने ये कंपनी शुरू की थी, उनसे उन्होंने शादी की। फिर उसके बाद जाके ये कंपनी बड़ी होनी शुरू की। फिर उन्होंने गुड़गांव उद्योग विहार में अपना ऑफिस खोला। और तब उन्हें सबसे पहला जो उनको मतलब सक्सेस मिली वो RBI में, उनको जब RBI से उनको जब PPI लाइसेंस मिला, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस थी उनकी कंपनी के लिए। फिर इस कंपनी ने फर्स्ट अपने ईयर में, वित्तीय वर्ष में, उन्होंने 540 करोड़ का उनको फायदा हुआ।
उनको फिर फंडिंग मिलनी शुरू हुई, उनको सेकंड फंडिंग मिली, अमेरिकन एक्सप्रेस और ये सब, ट्री9 एशिया, और उनको जो थर्ड फंडिंग थी GMO पेमेंट, और इन सब से उनको फंडिंग मिली। और उपासना ठाकुर जी की ये मोबीक्विक कंपनी पहली फिनटेक कंपनी है जिसको IPO से भी मंजूरी मिल चुकी है, सेबी से मंजूरी मिल चुकी है IPO की। तो वो ये सारी मतलब तो वो उपासना जी इसके बारे में बात करती हुए कहती है, ये एक साथ सब कुछ नहीं हुआ, बहुत मुश्किल था उस वक्त जब ये बहुत बड़ा गैप था इंडिया में। हालांकि ये गैप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन इसको भुना पड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर भी थे उनके, तो और जो कि बहुत तेजी से लगे हुए थे इस चीज़ में, इस चीज़ को पाने के लिए। उपासना जी बताती हैं कि जब उन्होंने इसको शुरू किया था तो वो वही मतलब कि उनके जो प्रोफेशन था ना, उनका जो पैशन था, उससे उन्होंने अपने प्रोफेशन में बहुत कुछ सीखा। बाइकिंग उनकी प्रोफेशन है, तो उन्होंने बाइकिंग से ये सीखा कि वो कहती है कि बाइकिंग और बिजनेस में एक बहुत बड़ी समानता है रफ्तार की, क्योंकि बाइकिंग में भी आप तेजी नहीं चल सकते, कभी आपको धीरे होना पड़ेगा, स्थिर गति से चलना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, मुड़ना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। इसी तरह से बिजनेस भी होता है, क्योंकि उस वक्त जो पेमेंट गेटवेज कंपनियां थी वो बहुत तेजी से लगी हुई थी, जैसे कि लग रहा था कि बस आज ही डिजिटल लेन देन शुरू हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इस चीज को समझा कि एक दिन एक रात में ऐसा नहीं कि सब लोग डिजिटल लेन देन करने लगेंगे, तो उन्होंने इसको समझा और धीरे धीरे वो आगे बढ़ी। वो कहती है कि मेरे पास उस वक्त मॉडल स्थापित नहीं थे, मतलब कि क्या काम करना है ये मॉडल स्थापित नहीं थे उनके पास। आज वो कहती है कि हमारे पास जब मॉडल सारे स्थापित हो चुके हैं तो हमारे पास उतने पैसे नहीं थे लगाने के लिए, तो फिर धीरे धीरे सब चीजें होती हैं। तो इसी तरह वो मतलब बताती हैं, उनकी एक बात से बहुत सीखने की जरूरत है कि उन्होंने अपने पैशन से कैसे सीख के अपने प्रोफेशन में उसको अप्लाई किया और आज वो बहुत सक्सेसफुल है। भारत में 30 करोड़ जो लेन देन है डिजिटल लेन देन, उसमें 10 करोड़ मोबीक्विक के हैं। ये एक छोटी सी माइक्रो फाइनेंस भी है, ये बाय नाउ पे लेटर के उस पर भी काम करती हैं। और पहले इनका जो सिस्टम था वो रिचार्ज सिस्टम था, लेकिन बाद में इन्होंने उसको आगे और वो किया। तो इस तरह से उपासना ठाकुर जी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ी। जितनी वो आगे बढ़ी उतनी ज़्यादा सीख छोड़ती गई। अपनी पैशन और प्रोफेशन दोनों को अलग करके भी वो सक्सेसफुल हैं और आज भी अपने पैशन को भी फॉलो कर रही हैं। तो हमें भी ये सीखने की ज़रूरत है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कभी कभी नहीं होता हमारा पैशन प्रोफेशनल, तो उसको हम अलग भी करके बहुत सारी चीज़ें उससे सीख के उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड, उनको एसोचैम से भी वुमेन एंटरप्रेन्योर का मतलब खिताब मिला। फोर्ब्स मैगजीन में भी उनको जगह मिली और वो पहले पेमेंट गेटवे नेतृत्व करने वाली, लीडरशिप करने वाली वो पहली महिला है भारत की। तो उपासना ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ी कंपनी तो खड़ी की, ये स्टार्टअप से लेके उसको बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। शुरुआत 5-6 लोगों से की, फिर उसके बाद बढ़ते फिर उन्होंने बहुत उसको आगे बढ़ाया। लेकिन उसके साथ कुछ ये भी सीख छोड़ती हैं कि जो भी मतलब उन्होंने किया उसके बीच में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उनके भी जिंदगी में प्रॉब्लम आई। कंपटीशन बहुत था इस लाइन में, उसको भी उन्होंने क्रैक किया, तब जाके वो आगे बढ़ी। तो ये सारी चीज़ें सीखने की हैं। ये थी उपासना ठाकुर जी की छोटी सी जीवनी ही समझ लीजिए इसको, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आगे बढ़ने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।